गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ ब्रजेश कुमार। मेंटरशिप फोरम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पिछले 2 सालों से मैं मेंटरशिप दे रहा हूँ स्टूडेंट को, या फिर यूपीएससी हो या फिर बीपीएससी। कुछ संस्थाओं में मैंने काम भी किया है, वो फिर या फिर दिल्ली हो या फिर पटना हो। जिस संस्थाओं से मैं जुड़ा रहा उस बेसिस पे मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया और उससे स्टूडेंट हमसे जुड़ते रहे। पिछले कुछ सालों से डिमांड आ रहा था, रेगुलर डिमांड आ रहा था कि सर क्लासेस ओवर हो गया, लेकिन हमें कोई मेंटरशिप देने वाला, कोई मेंटरिंग करने वाला नहीं है। स्टूडेंट की डिमांड के पिछले 1 साल की डिमांड के बाद मैंने पिछले 3 महीने पहले अपना ऑफलाइन सेंटर पटना के इंद्रपुरी इलाके में मैंने स्टार्ट किया है। और पिछले 3 महीने से मेंस कम विथ प्रीलिम्स 21st बीपीएससी के लिए मैंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, और उस प्रोग्राम के तहत काफ़ी स्टूडेंट जो पटना में है वो हमसे जुड़े और उनका रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला। मैंने एक ऑफलाइन सेंटर स्टार्ट किया, उसका रिस्पांस तो अच्छा होने के बावजूद वो जो बच्चे जो स्टूडेंट हमसे जुड़े रहे उनका बहुत प्रोग्रेस काफ़ी पीछे जा चुका था। तो अब क्या है कि पिछले 2-3 महीनों में जो इन्होंने मेहनत किया, मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, मेरा बस एक काम है एज ए मेंटर कि मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ कि आप इस वे में चलिए, आपका ये तरीका है, इसको तरीका चेंज कीजिए, मेहनत आपका होगा। एज ए डायरेक्टर, एज ए फैसिलिटेटर मैं आपके साथ खड़ा हूँ। पिछले 2 सालों का एक्सपीरियंस, पीटी मेंस इंटरव्यू जिस तरह से रहा हमारा एक्सपीरियंस, उस बच्चे को बीच में मैं साझा कर पा रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बच्चे तो पढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो लैक है, मुझे लग रहा है जो कोचिंग संस्थाओं में 1.5-2 सालों को पढ़ने के बावजूद उनका बेसिक नहीं हो पाया। नोट्स उन्होंने बनाया है, क्लास आना जाना वो पूरा टाइम भी चला गया, लेकिन उन्हें एक सही डायरेक्शन नहीं मिल पाया, एक मार्गदर्शक नहीं कि हाँ इस वे में आप चलिए। उसी बेसिस पे मैंने कोशिश किया है, जहां तक मुझसे पॉसिबल हुआ है, बच्चों के बीच में अपना ब्रिज देने का मैंने कोशिश किया है। और वो पिछले 2 सालों का मेहनत था कि स्टूडेंट ने मुझे बोला कि सर कुछ ऑफलाइन आप अपना स्टार्ट कीजिए जिससे मैं आपसे जुड़ पाऊं। तो जो बच्चे पटना में थे जो हमसे जुड़े हुए थे, वो क्लासेस वगैरह जो स्टार्ट हुआ है वो अभी आ रहे हैं, लेकिन जो टेलीग्राम चैनल मैंने 2 साल पहले क्रिएट किया था उसमें भी काफी बच्चे हमसे जुड़े थे। अब उनका कॉन्सर्न ये है कि सर हम किस माध्यम से आपसे हम जुड़ सके, आपका हेल्प हम ले सकें, क्योंकि मैं डेली करेंट अफेयर्स और क्यूज में ग्रुप में ऑलरेडी प्रोवाइड करता हूं डेली बेसिस पे। टेलीग्राम चैनल मेंटरशिप फॉरम है, उसमें मैं डेली करेंट अफेयर्स आप लोगों को, जो ऑथेंटिक सोर्स है आपका पीआईबी हो गया, ऑल इंडिया रेडियो हो गया, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस जो भी न्यूज़पेपर है, उसका इंपॉर्टेंट सोर्स मैं ग्रुप में प्रोवाइड करता हूँ। और ऑफलाइन सेंटर के अलावा, ऑफलाइन सेंटर जैसे डेली बेसिस पे आपको वीकली टारगेट मिल रहा है, वीकली आपका क्यूज हो रहा है, वीकली आपका टेस्ट हो रहा है, लेकिन जो ऑनलाइन जो स्टूडेंट हमसे जुड़े रहे हैं उनके लिए फिर क्या? तो मैं सोच रहा हूं कि आप लोग के डिमांड के बेसिस पे, जो आप लोग का प्यार मिला है, एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया जाए। 2 दिन पहले ही आप लोग की डिमांड पे मैंने कोशिश किया है कि मेंटरशिप फॉरम फैमिली आपके लिए एक यूट्यूब चैनल लेकर आए, और जिस वे में हेल्प हो उसके लिए हम आपको कुछ दे पाए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप ये हमारा YouTube चैनल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा यदि ऑफलाइन क्लास के अलावा, क्योंकि जो बच्चे ऑफलाइन हैं उनको डेली टारगेट और वीकली जो डॉट्स वगैरह रहता है वो ऑफलाइन सेंटर पे आके पूछते हैं। एट द मोमेंट क्लास में क्यूज करवा रहे हैं, टेस्ट के बाद जो डिस्कशन हो रहा है एट द मोमेंट हम लोग सामने करवा रहे हैं। कि आपका जो इशू है वो सामने करके जाइए, यहाँ पे उसको छोड़ना नहीं है, बैक लेके नहीं चलना कि बैकलॉग रह जाए उसको लास्ट में करेंगे, वो कभी दोबारा होता नहीं। तो क्लास में तो हम इंश्योर कर रहे हैं, करेंट अफेयर्स हो या फिर स्टैटिक हो, 2 बार स्टैटिक का रिवीजन, 1 से 2 बार रिवीजन भी हो चुका है। हम लोग अगस्त के महीने में क्लास में ऑफलाइन सेंटर में 3rd रिवीजन भी अगस्त में करवा रहे हैं, अगस्त के महीने में। लेकिन जो करेंट अफेयर्स में जो बच्चों का इशू हो रहा है, कोई इकोनॉमिक सर्वे हो गया, फॉरेस्ट रिपोर्ट वगैरह हो गया आपका, और इतने फैक्ट से करेंट अफेयर्स में जो मार्केट में बुकलेट है, बच्चे परेशान है कि कैसे हम कर सकें, उसको कैसे याद किया जा सकता है, कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि प्रीलिम्स में खास करके बीपीएससी में 25 से 30 क्वेश्चन आपका करेंट अफेयर्स का रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टैटिक करीब सब बच्चे पढ़ रहे हैं, इनफैक्ट करेंट अफेयर्स को लेकर ज्यादा परेशान होने की वजह भी है, इतने सोर्स जो मार्केट में है, रट रहे हैं, याद कर रहे हैं, फिर भूल जा रहे हैं, ऑप्शन आपको मिल रहा है तो उसमें कंफ्यूज हो जा रहे हैं। मेरा कोशिश रहेगा, टाइम मिलता है तो कुछ मैं वीडियोस आप लोग के लिए लेकर आऊं यूट्यूब पे, और कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूं कि एटलीस्ट इस थीम को आप कर लीजिए, जो ट्रेंड रहा है बीपीएससी का,
इंटरनेशनल रिलेशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहता है, नेशनल न्यूज काफी रहता है, फर्स्ट कब कहाँ हुआ, इंडिया में कुछ फर्स्ट हुआ है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अभी वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ का अभी रिजाइन उन्होंने दिया है कि हेल्थ इशू को लेकर। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि जगदीप धनखड़ से रिलेटेड जो वाइस प्रेसिडेंट है उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स क्या है, किस प्रोविजन, आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के किस प्रोविजन में लिखा हुआ है कि इनको रिमूवल करने का क्या प्रोसेस है, पहले राज्यसभा में जाएगा या फिर लोकसभा में जाएगा। आपका स्टैटिक कर रहा है लेकिन करेंट का न्यूज है, तो बीपीएससी उसी कोर थीम को यूज करता है कि जो न्यूज में रह रहा है, आपका थीम तो है वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग न्यूज में क्या चल रहा है उस पर फोकस करना है। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि तमिलनाडु और सेंटर के बीच में काफी रिफ्ट चल रहा है, दोनों के बीच में ना काफी तानाशाही चल रहा है। तो सबसे बड़ी वजह है आर्टिकल गवर्नर जो बीच में फैसिलिटेटर है उनका रोल इंपॉर्टेंट है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का अभी जजमेंट आया आर्टिकल 200 के अराउंड, जो आर्टिकल 200 में पावर है जो गवर्नर का, उसको थोड़ा सा लिमिटेशन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको 1 महीने के अंदर या फिर 3 महीने के अंदर मैक्सिमम आपको उस बिल पे सिग्नेचर करना होगा, असेंट आपका देना होगा। क्योंकि पहले कोई डिफिनिट पीरियड नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ नहीं था, नहीं लिखा हुआ था कि आपको 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में आपको इस बिल पे हस्ताक्षर करना है, असेंट देना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल आर्टिकल 200 की रिगार्डिंग एक जजमेंट दिया है कि आपको विद इन टाइम लिमिट आपको उस पर असेंट देना होगा, आपको उस पर मोहर लगाना होगा, तभी वो बिल बनेगा। अब उससे रिलेटेड आर्टिकल 201 है जो प्रेसिडेंट के पास पावर है। तो मेरा कहने का मेन मकसद यही है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो स्टैटिक करेंट को दोनों साथ में लेकर चलिए, सिर्फ रटना नहीं है कि आर्टिकल 200 में ये लिखा हुआ है। अब आर्टिकल 200 में चल रहा है तो न्यूज में क्या है, न्यूज पेपर आप पढ़ रहे हैं तो उसको कैसे रिलेट कर रहे हैं स्टैटिक और करंट के साथ। तो मेरा कोशिश रहेगा जो भी आप लोग को मैं कुछ वीडियो प्रोवाइड कर पाऊँ यूट्यूब पे, तो करंट और स्टैटिक दोनों बैकग्राउंड में लेके थोड़ा सा बता पाऊँ। 50-60 टॉपिक ही यदि आपको करना है तो उसको अच्छी तरह से कीजिए, उसको स्टैटिक और करंट को दोनों साथ को लेकर चलिए, वो थीम को पकड़िए, वो रटिए नहीं कि हाँ ये चीजें हैं, उस थीम को लिखिए। जैसे थीम है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, देखिए कि हर साल एक ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन रहता है, प्लेसेस की न्यूज से हर साल क्वेश्चन रहता है। जैसे इजराइल और ईरान का लड़ाई चल रहा है तो वहां पर कौन कौन सा साइड है, पर्सियन गल्फ हो गया, रेड सी हो गया, कहां से कौन बाउंड्री टच कर रहा है, इजराइल ने कौन सा ऑपरेशन ईरान के खिलाफ स्टार्ट किया, ईरान ने क्या ऑपरेशन स्टार्ट किया इन रिटेलिएशन टू इजराइल, कौन सा ऑपरेशन उन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, तो मेरा समरी कहने का यही है कि आप जब भी करेंट अफेयर्स कर रहे हैं तो स्टैटिक और करेंट को दोनों साथ में लेके चलना है। अब आपको लग रहा है सर क्या बोल रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको एक मैं बताना चाहूंगा, जैसे आप सबको पता होगा कि बिम्स्टेक एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन है, 7 देशों का एक संस्था है। और इस बार जो सम्मेलन, जो समारोह और जो समिट आपका बिम्स्टेक का हुआ है वो थाईलैंड में हुआ है। हम सब करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हैं, आपको वहां तक सीमित नहीं रहना है, उसकी रिगार्डिंग जो बेसिक है, जो स्टैटिक पोर्शन जिसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल बिम्स्टेक है ना, थाईलैंड, बैंकॉक, पता है बैंकॉक फेमस है टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए। अब आपको पता करना है कि बिम्स्टेक ये ऑर्गेनाइजेशन कब आया, आपको बेसिक पता होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वो 4 संस्थाओं का नाम दे देंगे, 4 ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे देंगे, आपको बता देंगे कि पहले कौन सा आया है, एक रफ आइडिया होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल बिम्स्टेक 1997 में आया थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन, जहां इस बार हमारा 6ठा सम्मेलन बिम्स्टेक का जो हो रहा है समिट। अब कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिम्स्टेक में कौन सा देश है और सार्क में क्या कौन सा देश है ना, दोनों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिम्स्टेक में ये देश है और सार्क में ये है। जब दोनों ऑप्शन में रहता है तो वो ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ वैसा ट्रिक हो कि कम से कम याद ना हो, तो उस ट्रिक के थ्रू आप उसको सोल्व कर सके। और ट्रिक तभी आपको मालूम होगा ना कि जब आपका बेसिक सही है, वो ट्रिक तभी काम करेगा। वैसा नहीं कि हर क्वेश्चन के बेसिस पे हम ट्रिक याद कर रहे हैं। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल दे रहे हैं आप लोगों को कि बिम्स्टेक में टोटल 7 देश है, ये आपको पता है। और बिम्स्टेक का ये देश कैसे याद करेंगे कि सार्क और बिम्स्टेक दोनों के लिए कॉमन है। तो जो मेरा ऑफलाइन सेंटर है उसमें मैं बेसिस स्टूडेंट को कर रहा हूँ कि आपको कैसे याद नहीं करना है, आपको याद नहीं करना कि कौन सा देश है, क्योंकि जब भी आपका ऑप्शन में आएगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे।
तो आपको या तो याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो कुछ ट्रिक ऐसे हैं, जैसे बिम्स्टेक है, एक BBIN, एक कॉरिडोर भी है BBIN प्लस एस। ये 5 कंट्री है जो कॉमन है आपका सार्क और बिम्स्टेक दोनों में। B फॉर बांग्लादेश, B फॉर भूटान, I फॉर अपना प्यारा भारत इंडिया, N फॉर नेपाल एंड A फॉर श्रीलंका। आप देखेंगे कि ये BBIN आपको जैसे वे में याद करना है, ऐसे भी एक कॉरिडोर है, लेकिन ये 5 देश है जो सार्क और बिम्स्टेक में दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि ये तो 5 ही देश हुआ, सर 2 देश और कहां गए? यहां म्यांमार और थाईलैंड, म्यांमार प्लस थाईलैंड। MST, M फॉर म्यांमार, S फॉर श्रीलंका, T फॉर थाईलैंड। अब ये बैंकॉक डिक्लेरेशन 1997 में है, राइट 7 कंट्री है। अब आप रिलेट कर पाएंगे करंट अफेयर्स, तभी आपको ये बेसिक पता है वहां पर क्या क्या बैंकॉक डिक्लेरेशन में स्टार्ट हुआ था। विजन 2030 स्टार्ट पीएम मोदी ने किया, विजन 2030, MOU और काफी भी साइन हुआ है। मेरा कहने का मकसद यही है कि आप कोई करंट अफेयर्स कर रहे हैं तो उसको इस वे में कीजिए कि स्टैटिक को लेकर चलिए, क्योंकि वहां तक सीमित नहीं रहना है। कोई कह रहा है कि सर स्पीडी याद नहीं हो रहा है, ये भूल जाइएगा, विकल्प जैसे आएगा ना भूल जाइएगा। आप किस वे में पढ़े, वो पढ़ने का तरीका ही जो डिफरेंट कर रहा है एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट को। फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मीकांत सब पढ़ रहे हैं, आप भी हम भी पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर आप भी पढ़ रहे हैं हम भी पढ़ रहे हैं, डिफरेंस क्या है? द वे ऑफ लर्निंग, जो हमारा तरीका है पढ़ने का, जो हम करेंट और स्टैटिक को दोनों को लिंक करके पढ़ रहे हैं। रटने के लिए तो बहुत कुछ है, आप रटिएगा और विकल्प चार आपको मिलेगा तो आप खुद कंफ्यूज हो जाइएगा, क्योंकि आपका वो बेसिक नहीं है। हमारा कहने का मतलब यही है कि कुछ थीम्स वगैरह आप लोग को हम प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे, और कुछ वीडियो जो स्टूडेंट का डिमांड हमेशा रहा कि सर आप हमेशा बोलते हैं लेकिन आते नहीं है, हमारे लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, मेरा कोशिश रहेगा कि कुछ वीडियोस यूट्यूब पे लेकर आऊं, उसमें काम देखते हैं कि यदि सब कुछ बेहतर रहा, क्योंकि ऑफलाइन में ऑलरेडी मैं काफी एंगेज हूँ, तो ऑनलाइन के माध्यम से कुछ वीडियोस एटलीस्ट करेंट अफेयर्स आप लोग को लास्ट के महीने 71st बीपीएससी, हमारा जो फोकस है अभी फिलहाल जो हमारा बैच भी चल रहा है 71st बीपीएससी को लेकर, बैच नहीं बेसिकली मेंटरशिप, बच्चे खुद मेहनत कर रहे हैं, मेहनती सब है, वो मैं एक फैसिलिटेटर हूँ कि आपको इस वे में करना, ये तरीका है, ये बेहतर है। मेहनत आप करके आ रहे हैं कि सर मैं इतने घंटे पढ़ रहा हूँ फिर भी याद नहीं रहा, तरीका आपका डिफरेंट है, तरीके को चेंज कीजिए, मेहनत आपके बेसिस पे ही होगा सारा कुछ। एज ए फैसिलिटेटर में हूँ कि आप इसको इस वे में कीजिए। तो अभी 71st बीपीएससी के लिए ऑफलाइन तो चल ही रहा है, ऑनलाइन में कुछ वीडियोस वगैरह में लेके आने की कोशिश करूंगा, और देखता हूँ जिस तरह से आप लोग का रिस्पॉन्स रहेगा। और मैं टेलीग्राम का लिंक इस यूट्यूब चैनल के नीचे में दे रहा हूँ, वहां से आप लोग जुड़ जाइएगा, जो भी अपडेट फर्दर अपडेट रहेगा वहां पर आप लोग को मिल जाएगा। और कोशिश करता हूँ कि आपके जर्नी में मेरा थोड़ा सा सहयोग हो इनडायरेक्ट वे में, तो वो मेरे लिए बड़ी बात होगी। बाकी आपका शुभचिंतक राजेश, थैंक यू।